अगर इस बेसिक एजुकेशन को आप यूज करेंगे तो आप बहुत जल्दी बड़े मुकाम पे होंगे। आपको 36 महीने में 200% 8,19,000 का मुकाम मिलेगा, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए। तो आप इन बेसिक चीजों को आज अच्छे से समझिएगा और आप बाद में मुझे क्वेश्चन आंसर्स में जरूर क्लियर करिएगा कि हम ये गलती कर रहे थे कि नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं ये तो हम सब कार्य कर रहे थे पूरा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे थे तो ईमानदारी से बोलिएगा कि हाँ ये पॉइंट्स हम मिस कर रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको आपके सामने शेयर करता हूं। तो मैंने जस्ट ऐसे ही अभी अभी आपके सामने लिखा है। क्या मेरा पीपीटी आपको दिख रहा है? कोई हैंड रेज करके मुझे बता सकता है दिख रहा है क्या? माइक आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट हो रहा है ये बेसिक्स? यस सर। सर दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। अब मैं इसके ऊपर आप सबसे बातचीत करता हूँ। और ये वो बेसिक चीज है सर जो मैंने जिसके लिए मैंने 15 साल लगाया है। और इन चीजों को अगर आपने ठीक से आज समझ लिया, अगर इसको अडॉप्ट किया, समझा, तो 100% आपका बिजनेस अगले महीने जो फास्टैग आने वाला है वो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। इसका नाम मैंने रखा है 8 बेसिक वर्किंग सिस्टम। जल्दी जल्दी में अभी जस्ट स्लाइड आपके लिए बनाई है, मोबाइल पे थी स्लाइड। तो 8 वर्किंग सिस्टम क्या है? सबसे पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। अब इस पॉइंट पे किस तरीके से मैं आपको बताऊं, यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ी लोग कर देते हैं। हमारे प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, पर्सनल केयर है, ये सब प्रोडक्ट है। हम जब किसी व्यक्ति को अपने सिस्टम में ज्वाइन कराते हैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं उसको लेके, और उसके साथ में हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब तक वो पैसे नहीं देता हम उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं। और द मोमेंट ही गिव्स यू मनी, क्लोजिंग डन, आउट। एक बकरा कट गया, अभी नेक्स्ट की तलाश चालू करो। ये गलती करते हैं। नहीं, यहाँ गलती है। क्या करना है आपको, इस प्रोडक्ट को समझिए। पहले पॉइंट को, जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, आपको उसके प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद में उसके पास पुनः बैठना है, एक बार दोबारा से बैठना है, और इस कंपनी के आने वाले 36 महीनों का जो कैरियर है उस सिस्टम को कैसे रन किया जाता है, किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है, इन सभी मुख्य बिंदुओं पे बात करनी होती है। आपका पहला प्रोडक्ट है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का पे आउट सिस्टम, कंपनी का वर्किंग सिस्टम। ये सब प्रोडक्ट है। आपका एक L1 टूल है, ये प्रोडक्ट है, L2 टूल है, L3 है, क्लब नेटसअप है, फास्टैग है, ये सारे प्रोडक्ट हैं आपके। और इन प्रोडक्ट की ब्रीफ जानकारी उसको बैठ के बताई जाती है, ये कैसे सिस्टम रन करता है, किस तरीके से हम प्लान शो करते हैं। जब मैंने आपको प्लान दिखाया तो मैंने कैसे प्लान आपको दिखाया, वो इसके ये बेसिक्स होते हैं, ऐसे प्लान दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जब आप उसको बात करते हो, हाँ जितिन में आ गए। तब वो व्यक्ति तैयार होता है कि हाँ ये चीजें, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग के समय उसको सिर्फ एक सूक्ष्म जानकारी दी थी, मिनिमम गारंटीड जानकारी दी थी जिससे उसकी क्लोजिंग हो सके। बट इसके बाद उसने पैसे दे दिए, आपने प्रोडक्ट ले लिए। अब आपको क्या चाहिए, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, और कैसे 36 मंथ में आपकी लाइफ 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो जाने हैं, लेफ्ट से राइट चली जाएगी। आप डेवलप होंगे, आप कैसे बहुत पैसा कमाएंगे, आपके सपने सच होंगे, गाड़ी घर बंगला, रिटायरमेंट, लाइफ टाइम आपको फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, वो आपको इसी प्रोडक्ट्स पे क्लियर करनी होती है। राइट, आप लिखिएगा इस पॉइंट को, लिखिए क्या मैं ज्वाइनिंग के बाद अपने व्यक्ति की काउंसलिंग करता हूं, इसको काउंसलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका है। नंबर 2 पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। जब एक नया व्यक्ति आता है उसको हम कहते हैं राइजिंग स्टार करो, आप मिशन हीरो करो, आप L1 L2 करो, L3 करो, सब कुछ कहते हैं। लेकिन क्या हम बैठ के उसकी लिस्ट बनाते हैं काउंसलिंग के बाद? जैसे आज एक व्यक्ति आया था, वो नए ज्वाइन थे, हमने बैठे उनके साथ में और बैठने के बाद उनकी लिस्ट बनाई। तो एरिया वाइज लिस्ट में करीब 10 शहरों को नाम उन्होंने लिख दिए। तो 10 शहरों के लिए से मैंने एक कन्नौज जहाँ के थे वहां के लोगों की लिस्ट बना ली, 25 लोगों की। बाकी के लिए बोला कि आप इसको लिस्ट बनाइए और आप बना के मुझे बताना, इनके साथ हम काम चालू करेंगे।
तो लिस्ट बनाना एक बहुत मुख्य प्रक्रिया है जो हमें नए प्रोस्पेक्ट के ऊपर कतई नहीं छोड़नी चाहिए। हमको बैठ के और काउंसलिंग करते हुए उनकी 10 से 12 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। इससे कितना बड़ा अंतर आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो 10 से 12 लोगों की आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनके प्रोफेशन पूछिए, कौन कितना कमाता है, क्या करता है, उस तरीके से उनका लिस्ट एक कैटेगराइज करिए, बना लीजिए। ठीक है। तो क्या आप सभी जितने लोग आज तक आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं, ईमानदारी से लिखिएगा यस और नो अपने पेपर पे। क्या आपने जितने लोग जुड़ते हैं वीकली, और इसका वीकली लिस्टिंग किया जाता है, इस वीक में जितने लोग जुड़े हैं अगले वीक को शुरू करने से पहले आपको अपने लोगों की लिस्टिंग करनी होती है, फिर उनके घरों में कॉन्टेक्ट इनवाइट करके प्लान दिखाने की प्रक्रिया चालू की जाती है। तो 1 से 2 दिन आपको काम नहीं करना होता है ना। जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं बीओपी में बैठना जरूरी नहीं है, फील्ड में जाना जरूरी है, लेकिन ये दोनों ही चीजें जरूरी है। बीओपी भी जरूरी है और फील्ड भी जरूरी है। एक कोई चीज करने से आप अचीवर नहीं बनेंगे। इसी तरह लिस्टिंग मस्ट है। आपको वीक में 7 दिन है, 2 दिन अपनी टीम के न्यू प्रोस्पेक्ट की लिस्टिंग और काउंसलिंग को दीजिए। उसके बाद कैसे इसकी क्लोजिंग होगी मैं आगे सिखाता हूं आपको। अब आता है पॉइंट नंबर 3। जो नया व्यक्ति है किस तरह वो अपने लोगों को जूम पर बुलाए, किस तरह उनको घर बुलाया जाता है, किस तरह उनके घर जाके अपॉइंटमेंट लिया जाता है। उसने 15 लोगों की लिस्ट तो बना ली, लेकिन वो सभी से कहता है आइए नेट्सअप करते हैं, 8,19,250 कमाएंगे। अब वो बंदा सोचता है मैं इतना हाई फाई एजुकेशन लेने के बाद भी मेरे को महीने के नहीं बन रहे हैं, और ये व्यक्ति मुझे बता रहा है कि 8,19,000 कमाते हैं। तो वो सभी को, अपने सारे प्रोस्पेक्ट को किल कर देता है। इसी तरीके से वो खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है? सिर्फ लोगों को 8,19,000 8,19 बना के, प्रोस्पेक्ट कॉन्टेक्ट इनवाइट नहीं बताता, जिसका ट्रेनिंग मैंने कल आपको दिया था। अंसारी साहब उसमें थे, उन्होंने सुनी होगी। जिसको भी चाहिए हो अंसारी साहब से एक अलग से सेशन ले लेंगे, वो आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का पूरा प्रोसेस बता देंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, सो द प्लान, और उसके बाद होता है फॉलो। इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करके बताता हूं, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे बीच में एक सुनील गुप्ता जी है। सुनील गुप्ता जी को आज मैंने 11,000 से ज्वाइन कराया। इसको आप प्रोसेसिंग समझिएगा। अब सुनील गुप्ता जी को हमने कल फिर से अपॉइंटमेंट लिया कि गुप्ता सर कल मैं आपके घर आ रहा हूँ या आप मेरे घर आ जाओ। हमने बहुत अच्छा एक जो प्लेटफॉर्म नेट्सअप का स्टार्ट किया है, इसके लिए 1 से 1.5 घंटे हम और बैठते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सुनील जी को लगेगा अरे यार बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं तो पैसा लेने के बाद तो लोग दिखाई नहीं पड़ते 1-1 2-2 महीने तक। आइए आइए गुप्ता जी। गुप्ता जी ने बोला हाँ रविकांत सर आइए, अनुपम जी आइए। अब अनुपम जी गए वहां से, उन्होंने फिर से अपने प्रोडक्ट्स को समझाया कि हम लोग प्लान ऐसे दिखाते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, इसके बाद भूमिका पे बात करते हैं, फिर कंपनी पे बात करते हैं, फिर प्रोडक्ट पे बात करते हैं, फिर प्लान में हम ऐसे कंपनी ट्रेडिशनल का अंतर दिखाते हुए यूजर रिटेलर और फिर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को बताते हैं। मैंने आपको कल ऐसे ही ज्वाइन कराया था, तो सुनील जी को रिमाइंड होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, ऐसे ऐसे किया था, करेक्ट। अच्छा, अभी इसके और प्लेटफॉर्म है, L1 क्या है, L2 क्या है, L3 मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसका बीवी पीवी यूएसपी अच्छे से समझाता हूँ, ये सिस्टम। इसके बाद फिर मैंने सुनील जी की लिस्ट बनवाई और सुनील जी ने मुझे 20 लोगों की लिस्ट बना के पेपर पे दी और 1 कप चाय पी, हमने चाय पकौड़े खाए। सुनील जी की 20 लोगों की लिस्ट आ गई। ठीक है। अब मैंने कहा सुनील जी ऐसा करो, इन 20 लोगों को आप कॉल करो और इनको कब अच्छा रहेगा आपके घर में, कब एक छोटी सी बिजनेस ओपनिंग मीटिंग रखी जाए, एक बिजनेस ओपनिंग प्रोग्राम रखा जाए बीओपी। तो सुनील जी ने बोला सर मेरा तो क्या है कि सुबह सुबह ऑफिस रहता है, शाम को मैं 4-5 बजे फ्री हो जाता हूँ। बोले ठीक है 6 बजे का रखते हैं। बोले हाँ। तो कब रखा जाए? तो कल थोड़ा बिजी हूँ, परसों थोड़ा यहाँ हूँ, नरसों का रखते हैं। बोले ओके डन। नरसों का दिन डिसाइड हो गया। जैसे आज है हमारा 23, 24, 25 को हो गया डिसाइड। तो मैंने सुनील सर को एक पेपर पे लिख के दिया, ध्यान दीजिएगा, लिख के दिया कि सुनील जी अपने इन सभी 20 लोगों को आपको क्या बोलना है कि भाई कोरोना टाइम में समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा नया काम शुरू किया है और 25 तारीख की शाम को 6 बजे एक छोटा सा अपने बिजनेस का उद्घाटन रखा है, एक छोटी सी टी पार्टी रखी है और आपको आना है। ये मैंने लिख के दिया है सुनील जी को। और मैंने कहा सुनील जी अब आप ये जो 20 लोग के नाम लिखे हैं, 2-3 लोगों को कॉल करो, मैं सुन रहा हूं। अब आप देखिएगा ध्यान से, वो कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करेंगे नया व्यक्ति।
वो पहले लिस्ट को उठाएगा, बोलेगा अनुपम अग्रवाल जी कैसे हो, बहुत बढ़िया, अब तो बस 8,19,000 रुपए कमाना है 36 महीने में, परसों मीटिंग रखी, आ जाओ, आना ही है आपको। अनुपम जी ने बोला ये तो गया, ये तो फंस गया। मैंने कट करो कट करो, सुनील जी क्या कर रहे हो, मैंने ऐसा कहाँ लिखा है आपके पेपर में, मैंने ये लिखा है ना कि कोरोना टाइम में मुझे समझ में आया कि कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, और मैंने वो काम शुरू किया है। 25 तारीख शाम को 6 बजे एक छोटा सा टी पार्टी रखा है, सिर्फ इतना बोलना है। तो सुनील जी फिर से कॉल करेंगे, फिर कोई गलती करेंगे, उनको लगता है कि लोग सोचेंगे क्या काम है, पूछेंगे, जब पूछेंगे तब उसका जवाब है क्या है, आप घर आइए चाय पीते हैं फिर बताएंगे आपको, निश्चित रहिए, मुझे 20 लोगों को बुलाना है, तो आओ चाय पीना, आप चिंता मत करो, मैं आपको पकड़ूंगा नहीं, चाय पिलाऊंगा बस। तो वो ऐसे 20 में से 5-6 को तो प्रैक्टिस में ही खत्म कर देंगे, बचे 15 लोग, उनको ठीक ठीक कॉलिंग हो जाएगी, और इन 15 लोगों में से 5 लोग आपके घर आएंगे, सुनील जी के घर, कॉन्टेक्ट इनवाइट हो गया। अब आता है सौदा प्लान। इस पॉइंट को कैसे करना है कि सुनील जी ने मान लो रजावत को बुलाया है, तो घर के अंदर जहां पे बैठना है 5 लोगों को 6 लोग को, इससे ज्यादा इंतजाम नहीं करना है। आप एक मेज के ऊपर अपने जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनको लगा दीजिए और एक बढ़िया से कपड़े से ढक दीजिए। जिस भी धर्म को मांगते हैं उस धर्म के हिसाब से वहां पे थोड़ा सा पूजा का इंतजाम, थाली का रख के इंतजाम कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको जब पान की दुकान खोलनी होती है तब भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम एक छोटा सा 10 बाई 10 का घर बनाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, हम जब नौकरी में जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, जब पहली सैलरी मिलती है तो उस सैलरी से पैसे जो मिलते हैं हम उस पैसे से भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन नेट सब में 8,19,250 का मुकाम चोरी से शुरू करते हैं, अपने उसको भगवान को बताते ही नहीं, हम उससे कहते नहीं है कि मुझे आशीर्वाद देना, बरकत देना, चुपचाप चालू करते हैं। इसीलिए वो बोलता है ठीक है बेटा, मुझे याद नहीं करते हो ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सुनील गुप्ता जी के यहाँ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, 5-6 लोग आए, बैठे, बैठिए बैठिए, चाय पानी दिया, आपने आधा किलो लड्डू मंगा लीजिए, ज्यादा खर्च मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर बीओपी में आपने ज्यादा खर्चा किया तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। आप इलायची दाने रख लो, एक नारियल रख लो, जिस भी धर्म से है उसके हिसाब से बहुत हल्का सा खर्चा कर लो। जब आपका गेस्ट लीडर यानी मान लो डीएस रजावत जी आए, अनुपम जी आए, रविकांत जी आए, तो सुनील जी को क्या करना है, दौड़ के जाना है, उनका बैग पकड़ लेना, ठीक है। आइए आइए गुरु जी आइए, थैंक यू, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते सभी लोग, सर मेरे अपलाइन है, रविकांत जी हैं सर, आइए आइए, रवि जी सबको नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्ते बोलना है, रवि जी नमस्ते बोलेंगे या रजावत नमस्ते बोलेंगे, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर, बैठिए, उनको जगह दीजिए, और उसके बाद में सबको बोलिए मेरे रविकांत गुप्ता जी हैं, मेरे जिनके साथ मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, तो सर मैं आपकी आज्ञा हो तो काम शुरू करूं। अब देखिए सौदा प्लान की तैयारी है ये, उन्होंने बोला हाँ शुरू करिए, आपने उठाया, पर्दा हटाया, थोड़ी सी अगरबत्ती लगाई, नारियल फोड़ना है फोड़िए, माँ बाप के पैर छूइए, और अपने जो भी करीबी है उनको आशीर्वाद लीजिए, और एक लाइन बोलना है सुनील जी को, दैट्स ऑल। मैंने ये जो काम शुरू किया है, ये काम की जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इसका एबीसीडी भी नहीं आता है, मेरे पार्टनर है रविकांत गुप्ता जी, डीएस रजावत जी, या अनुपम जी, या सुधा मैडम जी, इन्हों के आशीर्वाद से मैंने इसको शुरू हुआ है। तो आगे की बातचीत हमारे सर ही बताएंगे, जोरदार ताली, और आप जोरदार ताली बजाएंगे, पांचों लोग ताली बजाएंगे, ये ऑटोमेटिक एक हिप्नोटाइज सिस्टम होता है, अपने आप चलता है, आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाइए। अपलाइन का क्या काम है, ध्यान रखिएगा, अपलाइन का रोल, जितने अपलाइन बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन अपलाइन को क्या करना है, जो हमारा प्लान शो का तरीका है, सभी का इंट्रोडक्शन, एक एक मिनट, सर आपका क्या नाम है, अच्छा अच्छा, क्या करते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है अनुपम सर, हमारे शायद सभी लोग, कालिका जी हैं, हमारे रवि सर हैं, फरहान भाई सुन रहे होंगे, इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद में भूमिका पे बात करनी, इंट्रोडक्शन में निकल के आया कि वो सर्विस क्लास है, तो आप एमएलएम के इंडस्ट्री के ऊपर बात कर लो, अगर वो हेल्थ की क्लास है डॉक्टर्स, तो आप फूड सप्लीमेंट पे बात कर लो, अगर वो एग्रीकल्चर बेल्ट है तो एग्रीकल्चर के अगले 5 साल के अनुभव पे बात करो, भूमिका, फिर कंपनी, हमारी कंपनी की वर्बली बात करिए कि जिस कंपनी में हम हैं वो ब्ला ब्ला करके कंपनी है और ब्ला ब्ला कलर का इसका प्रोफाइल है, इस तरह का प्रोमोटर्स है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट दिखाइए, जो मेज पे लगाए हुए प्रोडक्ट हैं, जो सुनील गुप्ता ने अपने प्रोडक्ट लगा रखे हैं,
उन्हीं में से एक एक प्रोडक्ट को दिखाइए और थोड़ा थोड़ा माइन्यूट नॉलेज दीजिए। ठीक है सर। इसके बाद आएगा सौदा प्लान। तो प्लान याद रखिए, बोर्ड पे दिखाइए। अगर 5-6 लोग ऐसे बैठे हैं तो पेपर पे क्लियर सबको दिखे, ऐसी तरह से बैठिए और उस पे सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बीच के अंतर को दिखाइए, यूजर रिटेलर दिखाइए और 36 महीने का जो कैरियर प्लान को शुरू करने के पहले 2 मिनट उस पर चर्चा करिए। इसके बाद उसको स्टार्ट करिए और क्लोजिंग। ये काम है विजिटिंग लीडर का, सौदा प्लान। ठीक है। अब आता है फॉलो अप, पॉइंट नंबर 5। अभी कितने लोग इस तरीके से मीटिंग्स को करते हैं, बीओपीस को करते हैं, होम मीटिंग्स इसको कहते हैं। अपने आंसर को यस और नो लिख लीजिए, क्योंकि ये मैं बहुत बार पहले भी ट्रेनिंग दे चुका हूं, साल 1.5 साल पहले भी। कितने लोग इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट की स्टार्ट देते हैं, किस तरह से उसको शुरू कराते हैं, यस और नो। अब आता है हमारे फॉलो अप सिस्टम। फॉलो अप सिस्टम इमीडिएट शुरू होता है। आपको 5 लोगों से गोल्डन क्वेश्चन वहीं बैठ के पूछ लेने हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा। और अचानक बोलिए क्या बात करते हैं, क्या बात, आपको ये अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको क्या अच्छा लगा सर, ये अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनमें से प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा। और थर्ड लास्ट गोल्डन क्वेश्चन होता है, आपको पैकेज कौन सा अच्छा लगा। मैं इसी तरीके से सर एक ही दिन में बाय बाय। 10 लोग बैठे होते हैं तो मैं एक ही बार में लाख लाख 1.5 लाख की क्लोजिंग कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो माहौल जो होता है, एक ने बोला 11,000 तो दूसरा डर के मारे 3500 नहीं बोलता है, वो भी 11 बोलता है, कोई 22 बोलता है। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है फॉलो। अब आती है लास्ट वीकली मीटिंग। ये थोड़ा जल्दी में स्पेलिंग भी गड़बड़ है। वीकली मीटिंग में क्या है, इसका मकसद क्या है। सुनील जी क्या मैंने मीटिंग करी, ऐसी मीटिंग मैंने एक कालिका जी क्या करी थी, ऐसी पूनम मिश्रा क्या करी थी। मान लो 3 मैंने मीटिंग करी थी, इनके अंदर 2-2 लोग ज्वाइन हो गए। मान लो 5 में से 2 सुनील के ज्वाइन हो गए, कालिका के, अनुपम जी के ज्वाइन हो गए। इनका फिर से आपको वीकली मीटिंग करना है और ये आपको अरेंज करना होगा। लीडर को अपने घर पे बुलाइए, जूम पे बुलाइए और काउंसलिंग करिए कि आपकी कितनी ज्वाइनिंग हुई। सुनील जी ने बोला सर 5 लोग आए थे, 2 लोग ज्वाइन हो गए। कालिका जी ने बोला मेरे 3 हो गए, पूनम जी ने बोला 2 हो गए। अब इन लोगों का फिर से ग्रुप काउंसलिंग। पॉइंट नंबर 1 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, L1 L2 L3 प्रोडक्ट, सारा प्लान कैसे शो करना है, पूरा ट्रेनिंग करना है। उनका लिस्ट मेकिंग, 6 लोगों का फिर से लिस्ट बना तो 120 लोगों का लिस्ट बन गया। प्रोस्पेक्टिंग वहीं चालू करिए, कॉन्टेक्ट इनवाइट। अब सौदा प्लान के लिए तैयारी रखिए कि आप कैसे इन 6 लोग जो नए आए हैं, अगले सप्ताह में इन 6 लोगों के यहाँ कैसे होम मीटिंग होगी या जूम पे मीटिंग होगी, या कैसे इनको प्लान दिखाने का प्लान बनाया जाए। ये लीडर का काम है। एंड देन स्टार्ट फॉलो अप। फिर थर्ड वीक मीटिंग, फिर से आपको वहां जजमेंट करना है, काउंसलिंग करना है। फिर से प्रोडक्ट ट्रेनिंग, लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट सौदा प्लान, फिर फॉलो अप, वीकली मीटिंग। चौथे सप्ताह में लास्ट में जाके आपको क्लोजिंग करते समय जो बचे हुए लोग हैं, किसी का एक ज्वाइनिंग से राइजिंग छूट रहा होगा, किसी का 2 से छूट रहा होगा, किसी का राइजिंग हो चुका होगा, उनको बधाई दे सकते हो। अगर आप सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म को लगातार 1 2 3 4 5 और छठा पॉइंट लगातार इसको मानोगे तो महीने के लास्ट में जब एक मंथली सेमिनार होगा तो जो पहला दिन सुनील गुप्ता जी आए थे, इनकी टीम से 50 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे और सुनील गुप्ता जी का एक अच्छा सा पे आउट बन गया होगा 5-7 हजार रुपए का। और सुनील गुप्ता 4 वीक मीटिंग के अंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, सौदा प्लान और फॉलो अप को सीख चुके होंगे। अगले महीने के लिए वो अपने 2 से 4 लोगों के साथ इस ट्रेनिंग को ले पाएंगे, कर पाएंगे। एक कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आपको शेयर करता हूं इसके ऊपर। अगर कोई, मैं अपनी आईडी से ही दूसरी से लॉगिन कर लेता हूं, सॉरी। तो ये आपका एक ट्रेनिंग है, ध्यान रखिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मतलब होता है नए प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठ के ज्वाइनिंग के बाद उसकी काउंसलिंग की जाए, सभी टूल्स पे चर्चा की जाए, आने वाले समय में उसको कितना पैसा चाहिए, कितने समय में चाहिए, उसके ऊपर बातचीत हो। उसके बाद उसकी गेस्ट की लिस्ट तैयार आपको बैठ के करानी है। आपको फोन से कह देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है तो ये काम आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आप भले 2 घंटे ही काम करिए, और ये टोटल पार्ट टाइम सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। लिस्ट मेकिंग बैठ के करिए, कॉलिंग बैठ के कराइए, सौदा प्लान का अरेंजमेंट करिए, आप खुद प्लान करिए और उससे बोलिए कि देखिए, और फॉलो अप करिए और उससे कराइए।
और वीकली असेसमेंट करते रहिए। आपका टर्नओवर पहले ही एक सप्ताह में किस तरीके से बढ़ेगा, मैं उसकी चर्चा थोड़ा सा आपको करके देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, मैं उसके बाद कंक्लूड करूंगा आपका ट्रेनिंग को। मैं आपको ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, इस ये किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे इसमें रिजल्ट आते हैं मोबाइल, ये मैं आपको एक नए व्यक्ति सुनील गुप्ता के ऊपर जो मैंने बातचीत की है करके दिखाता हूं कि कैसे रिजल्ट आएगा, और आप उससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, जो हम बातचीत में क्लियर कर लेंगे। मैं स्क्रीन के लिए दूसरा फोन लॉगिन कर देता हूं, थोड़ा 1 सेकंड लगेगा स्क्रीन लॉगिन करके, मैं आपके सामने आ रहा हूं। और ये सवाल यस और नो ईमानदारी से आपको मुझे बाद में बताने हैं कि हाँ, ये 8 बेसिक जो थे मैं इसको मानता हूं, लेकिन स्ट्रिक्टली टीम के साथ इसके काम को मैं नहीं कर रहा हूं, वो आपको जरूर मुझे शेयर करना है, और कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगे, वो अलग से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दूसरा मोबाइल ज्वाइन कर लिया है जी। देखिएगा सुनील गुप्ता जी, आप माइक ऑन कर लीजिए और आपके साथ प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ। जी सर। जी सुनील सर, मान लेते हैं ये ट्रेनिंग वगैरह हमने की, और जी आपने मान लो 20 लोगों के नाम आपने दिए मुझे, ठीक है ना? जी तो जी 20 लोगों को अगर कॉलिंग करेंगे तो आपके कितने गेस्ट पहली बार में आ सकते हैं 2 से 3 दिन के बाद घर पे? जितने लोगों को फोन करेंगे हम, हाँ, जितने लोगों को करेंगे उसमें मान के चलते 20% नहीं आएंगे, बाकी तो सब आएंगे। ग्रेट, बहुत अच्छा। ये क्या होता है, ये आपके पर्सनल रिलेशन पे ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल रिलेशन कितना अच्छा है। मान लो सुनील जी ने बोला कि मैंने 20 की लिस्ट बनाई, तो आप 2-4 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है? तब भी मैं ठीक लेता है। हूं कि सर ने 20 कॉलिंग की, 20 न्यू कॉलिंग करी थी अपनी लिस्ट में से, और 20 न्यू कॉलिंग से मान लेते हैं कि सिर्फ 5 ही लोग आए, ठीक है? 5 लोग आए तो हमने लिस्ट बनाई 20 की, जी कॉन्टेक्ट इनवाइट फॉलो किया, और 5 लोग का हमने जिस तरह से मैंने किया प्लान हो गया, स्टार्ट हो गया। तो हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो शुरुआत में 50% है। अगर रवि सर मीटिंग लेंगे या हम लोग लेंगे तो ये 70% तक कन्वर्जन जाता है, ठीक है ना? तो इसको मैं मान लेता हूँ 50%, यानी कि 2.5 आदमी ज्वाइन होगा, जी 2.5 को मान लेता हूँ 2 जी आदमी ज्वाइन होगा, ठीक है? तो जी हमने क्या किया, एक दिन लगाया सर का ट्रेनिंग में, सुनील का। दूसरा जी दिन हमने क्या किया, इनके ड्रीम्स वगैरह पे बात की, इनकी प्रोस्पेक्टिंग करी, लिस्ट वगैरह बनवाई, और थर्ड डे में इनका हमने बीओपी कर दिया, ठीक? जी क्या हुआ, चौथे दिन इनकी 2 ज्वाइनिंग आ गई। अभी आपके पास वीक का 5वां और 6ठा दिन बाकी है। जी अब क्या करना है हमें सुनील सर के साथ बैठ के, कि ये जो 2 नए प्रोस्पेक्ट आए हैं, ये दोनों लोग जो मैंने सुनील सर के साथ किया था, वही मुझे सेम काम अब क्या करना है, इन दोनों के साथ करना है। और इन दोनों की लिस्ट, अभी सुनील सर की लिस्ट की मुझे जरूरत नहीं है, ये जो 2 लोग आए ना नए, इनकी बीओपी करना है मुझे। अब ये मेरा सेकेंड वीक है, ये सेकेंड वीक है मेरा, ठीक है? जी सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे डिजिटली ओके लिख सकते हैं, डिजिटली ओके लिख सकते हैं क्या आप? मुझे थंब दिखा सकते हैं सभी लोग? मोहम्मद कासिम साहब, मुझे 2-4 लोगों का आ रहा है, मुझे सबके थंब मिल जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि फोटो के पीछे भी आप ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है? चलिए सुनील जी, माइक आप ऑफ कर लीजिए आप। अब देखिएगा ये 2 लोग आए, इनकी भी हमने 20-20 की लिस्ट बनाई, दोनों की, लेकिन 5-5 लोगों ने ही मीटिंग को अटेंड किया, और इनके भी 2-2 लोग ही ज्वाइन हुए, तो हमारे पास कितने नए लोग आ गए? 4 लोग। नेक्स्ट वीक में हमको फिर इनकी 4 लोगों की सेम बीओपी करनी है, लिस्टिंग वही सेम बेसिक है, कोई बेसिक में बदलाव नहीं करना है। सभी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मतलब समझ गए, मतलब सीएफसी इसका नहीं, L1 L2 प्लान ये सब हमारे प्रोडक्ट हैं। क्लब नेटसअप, फास्ट ट्रैक, इसका नॉलेज देना है। प्लान कैसे शुरू करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, इसका नॉलेज देना है। प्रैक्टिकली हम देंगे बीओपी में, लेकिन थ्योरेटिकली देंगे। अब 4 लोगों के मान लो 2-2 लोग ज्वाइन होते हैं, तो नए 8 लोग होते हैं। कितने हो गए? 2 पहले के, 4 बाद के, और 8, ये कितने लोग हो गए? आपके 14 लोग हो गए। अब देखिएगा आपका इन 14 लोगों का अब क्या, ये 4th वीक में आ गए,
ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कि 4th वीक में आपके 14 लोग हैं। अगर इन 14 लोगों के बचे हुए प्रोस्पेक्ट के ऊपर आपने बीओपी कंबाइन कर दी, कंबाइन मीटिंग सेशन रख दिया, एक हॉल बुक कर लिया, तो इन 14 लोगों के करीबन जो लिस्टिंग है वो 280 की लिस्ट है। इसमें से अगर आप 50% भी कट करके मान लो, हमारे पुराने साथी सुनील जी के जो 15 नहीं आए थे उनकी कॉलिंग, दूसरे वीक में जो नहीं आए थे उनकी कॉलिंग, तीसरे वीक में जो नहीं आए थे उनकी कॉलिंग, चौथे वीक की कॉलिंग, तो अगर आप सिर्फ 50 लोग, मैं 50% भी नहीं गिनता, 25% लोगों को भी नए गेस्ट को आपने बिठाया, तो जो जुड़े हुए 14 लोग हैं इनकी उपस्थिति की वजह से ये 50 लोग चार्ज हो जाएंगे और इन 50 लोगों में से आपकी फिर से 25 ज्वाइनिंग आ जाएगी। फॉलो फिर करना पड़ेगा क्लोजिंग वीक तक। अब इस डाटा को थोड़ा सा हम कैलकुलेशन लेके आए कि हमारा बिजनेस हुआ कितना, देखते हैं। देखिए टोटल ज्वाइनिंग कितनी हुई, 14, 14 प्लस 25, कितनी ज्वाइनिंग हो गई, 39। आप राउंड फिगर 30 ले लो और एक ज्वाइनिंग का फिगर 6000 ले लो, तो कितना बिजनेस हुआ, 1,80,000। और इसको अगर मैचिंग के ऊपर डाल दो आप लगभग 1-1 लाख करके, तो आपका जो चेक बना लगभग, सभी डायरेक्ट आइडिया होंगी, तो लगभग 15,000 रुपए का पे आउट बना। इस 15,000 के पे आउट के पहुंचने के लिए लोगों को 18-20 साल मेहनत करनी होती है, पढ़ाई लिखाई करनी होती है, उसके बावजूद भी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये एक छोटा सा सिस्टम है। सुनील गुप्ता जी को 2 लोगों से सफर स्टार्ट किया गया और वो 2 लोगों से चलता हुआ धीरे 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 महीने की क्लोजिंग आते आते, महीने की क्लोजिंग होते होते उन्होंने 15,000 का चेक बना दिया। यानी अगर हमारा एक लीडर सिस्टमेटिक ढंग से एक सिर्फ एनर्जेटिक बंदे को फोकस कर ले, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि फोकस किसको करूं, इसी के लिए वीकली काउंसलिंग होती है। आपको यूजर, रिटेलर और नेटवर्कर, ये तीनों को अलग छांटना होता है। यूजर को यूजर की तरह से डील करो, ट्रीटमेंट दो, रिटेलर को रिटेलर की तरह से माल दो, लेकिन नेटवर्कर को इमीडिएट ये 8 बेसिक पे ऊपर उतार दो। अगर इन 8 बेसिक को पकड़ के चलते हैं तो 100% आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो साथी शुरू में 2 से 4 लोगों की ज्वाइनिंग करा देते हैं, फिर सिस्टम में काम नहीं कर पाते, उनको मत छोड़िए, उनके साथ संपर्क अच्छे रखिए, जिंजर ओरेंडर जिन्होंने आपको शुरू में 2-4 प्रोस्पेक्ट दिए हैं वही लोग आगे चल के 6 महीने बाद 1000 प्रोस्पेक्ट और दे सकते हैं। तो अपने पुराने साथियों को ध्यान रखें, उनका बिजनेस नहीं आने पे त्याग ना करें, उनको लाइनअप रखें, जब जब बीओपी हो, जब जब आपकी होम मीटिंग हो उनको कॉल करिए। और ऐसे जो लोग ठंडे बस्ते में चले गए हैं, कूल कांटेक्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों को आप एक ब्रॉडकास्ट बना के अपने साथ टच में रखे रहिए और उनके पावर में बिजनेस को बिल्ड करते रहिए। अब इसमें एक क्लू आता है चौथे वीक में, जिसका नाम होता है रिवर्स रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग। रिवर्स रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जब कभी आप किसी से मीटिंग करते हो, पैसे नहीं देता, लेकिन वो आपको टोकन मनी देता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, है ना सुनील जी। तो टोकन मनी वाले लोगों का डाटा लेके ज्वाइनिंग लगा दिया करो, 100% लगा दो और उसके नीचे आईडी लगाते चले जाइए। ये जो आपने 2, फिर 4, फिर 14, फिर 28 ज्वाइनिंग करी है ना, ये किसी ना एक सीधी लाइन में आ जाएंगी। इन सबके टोकन मनी जमा है। मान लो 5 लोग पहले दिन आए थे, तो 2 ने ज्वाइन किया, 3 टोकन मनी दे गए, तो उनका भी ज्वाइनिंग डाल दो। अब 4th वीक में क्या होगा, जब क्लोजिंग आएगी तब आपको इन सभी लोगों को रिवर्स कांटेक्ट करना है, फिर से कांटेक्ट करना है कि राका रानी मैम आप बड़ी लकी है मेरे लिए, प्रतिमा जी आप बहुत लकी है, अनिता जी आप बहुत लकी है, राजकुमार शर्मा जी आप बहुत लकी है। बोले अरे भाई कैसे, अरे आप जब मीटिंग में आए थे ना, आपने एक टोकन मनी दिया था और आप ज्वाइन हो गए थे। बोले हाँ। बोले आपके नीचे पता है आज 25 लोग ज्वाइन हो गए, आपकी टीम बल्ले बल्ले फर्स्ट क्लास चल रही है, आप बड़े लकी है, जिस दिन से आप आए, जिस दिन से आपकी टोकन मनी आई, टीम बूम कर गई। बोले क्या बोलते हैं, बोले बिल्कुल। अच्छा आप ये बताओ, ये 25 लोग आपके डाउनलाइन है, आपका बिजनेस भी देखिए, इधर में 10,000 चाहिए था, ये तो 40,000 आ गया। अगर सेकंड लेग में आपके 10,000 होता है तो पिकेडली होटल के 5 स्टार टूर आपको मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। कैसा रहेगा पूर्णिमा जी,
बोलेंगे क्या बात करते हैं भैया, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं, हम 5 स्टार जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते आप, आपने 500 तो जमा किए हुए हैं, अभी इन 4 में से जो आईडी अच्छी लगे ये 500 उसमें से कट भी जाएंगे आपके। अच्छा तो 3500 रुपए, हाँ दीदी आप 3500 से कर लो, लेकिन आपके घर में एक छोटा सा 5-6 लोग का प्रोग्राम कर लेते हैं, 3-4 दिन अभी क्लोजिंग है, तो 10,000 बी लेग में जैसे होगा, जैसे 3500 हो गया, 7,000 यानी 2 लोग और जुड़ेंगे तो आपका पिकाडली 5 स्टार होटल का टूर क्लियर। तो पूर्णिमा जी बोलेंगी दीपा जी भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरी ज्वाइनिंग डालियो, मैं कल ही 5 लोगों को बुलाती हूँ। सेम प्रोसेस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, तुरंत पूर्णिमा जी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए, देखिए ऐसे L1 L2 ऐसे प्लान दिखाते हैं, चलिए लिस्ट बनाइए, मेरे सामने कॉलिंग करिए, कल ही मीटिंग करते हैं फटाफट, अब टाइम नहीं है। उन्होंने ऐसे हमारे जो 15-20 लोग डमी पड़े थे बीच में, टोकन मनी वाले, इन लोगों ने अगले सप्ताह में फटाफट आपको बीओपी देना चालू कर दिया, मीटिंग्स देना चालू कर दिया। हुआ क्या, नीचे का 40,000 बिजनेस बनाने में आपको लग गए थे 25 दिन, 3 वीक, और जो बीच में 10-20 लोग पड़े थे, इन्हों के मिशन हीरो या L1 करने में इन लोगों ने आपको 2-2.5 लाख का बिजनेस दे दिया। यानी 40 से 50,000 बिजनेस किया आपने हार्ड वर्क से, और बाकी का सिस्टम जो आया वो आया है नेटवर्क के सिस्टम से आया। इसको बोलते हैं रिवर्स रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म को तब लगाते हैं जब उनके नीचे लाखों का धंधा हो जाता है, नीचे लाखों करोड़ों का बिजनेस आता है, फिर उनके बाद बैठते हैं, बोले देखिए आपके नीचे 10 लाख का बिजनेस है, आप B-Leg चालू करिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आप इमीडिएट एवरी वीक चला सकते हो। हर संडे को शाम को 5-6 बजे से लेके 10-11 बजे रात तक आप पेपर वर्क करिए, आप डायरी लेके बैठिए, एक प्रोफेशनल बनिए। आपने प्रोफेशनल बनने के बाद 30-40 हजार की जॉब ली है, तो प्रोफेशनल थोड़ा और बन के 8-19 भी मिल जाएगा। और इसके लिए आपको संडे शाम को हर वीक बैठना होगा, मेरी टीम में कितनी ज्वाइनिंग आई, इसमें कितने लोग यूजर हैं, कितने लोग रिटेलर हैं, कितने लोग नेटवर्क के लिए हो सकता है। और ये पता कैसे चलेगा, काउंसलिंग से पता चलेगा, बिना काउंसलिंग के आप पता नहीं चल सकता। ये एक टीम बैठी है मेरी जिसमें 31 लोग बैठे हैं, ऐसी मेरी 5-6 टीमें हैं, यानी उनमें ये मेन कैबिनेट लीडर 150 हैं, तो 150 की काउंसलिंग मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए आपको काउंसलिंग के लिए अलग अलग समय पे अपने लीडर को घर पे बुलाना चाहिए, काउंसलिंग मीटिंग करनी चाहिए, ग्रुप काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं। एक 6 लाख रुपए पाने वाला व्यक्ति आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स का काउंसलिंग करेगा तो आपका टर्नओवर चुटकी में बूम मार जाएगा, खींच जाएगा। ठीक है सर, तो रिवर्स रेफरल वीक चौथी वीक है, और चौथे वीक में हम क्या करते हैं पता है, नेटसब वाले काम करते हैं। पहला सप्ताह, अरे हो जाएगा, अरे क्या बात करते हो रजावत सर, 5 लाख, अरे 10 लाख, 10 के नीचे बात ही मत करो सर, क्या बोलते हो आप। नेक्स्ट वीक, अरे सर गजब चल रहा है, फर्स्ट क्लास, 10 नहीं सही, 10 लाख छोड़ो, आपने 5 बोला था ना, 6 लाख तो गारंटीड है। तीसरे वीक में, सर थोड़ा सा क्या है ना, कोरोना का प्रकोप ज्यादा है, थोड़ा सा अभी जो माहौल जो है ना सर, थोड़ा चाइना वाला बॉर्डर जो चल रहा है ना थोड़ा, तो 4 लाख तो फिर भी सर आज चिंता मत करो। अभी लास्ट वीक आएगा, लास्ट वीक फिर गाड़ी निकलेगी, उसमें पेट्रोल भरेगा, फिर वही काम करोगे जो मैं ये बोल रहा हूँ, फटाक से लिस्ट बनाओगे यार, किस किस की यहाँ मीटिंग करूँ, यार किस किस को राइजिंग स्टार बनाऊं, किस किस को मिशन हीरो बनाऊं, फिर पेपर निकालोगे, खर लिखना चालू करोगे फटाफट, भाई बुला तू 4 लोग को, मैं मीटिंग आता हूँ, तू 4 को बुला, मैं मीटिंग करोगे, यही जो मैंने बोला है आपको, लेकिन करोगे सिर्फ लास्ट वीक में। तो टर्नओवर कितना आएगा, 4 लाख, 3 लाख, तो 10 लाख जो 1 लाख रुपया का चेक का सपना था वो फिर 40,000 आ गया। फिर 6 महीने बाद बोलोगे सर ये 30,000 के ऊपर जा नहीं रहा है, क्या बात है। मैं आपको बताऊं, 25 से 30,000 आप मेहनत से पहुंच सकते हो, ये आपकी ताकत है, इतनी ही मेहनत आप कर सकते हो, इसके लिए ही आप बने हो, इसके ऊपर नहीं कर सकते। आप रेलवे स्टेशन तक, आप एयरपोर्ट तक पहुंचने की मेहनत कर सकते हो, इसके बाद सिस्टम ही लगेगा, कार में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे या प्लेन में बैठोगे, ये सिस्टम लगाओगे तभी उड़ के जा पाओगे, तभी ट्रेन से जल्दी दिल्ली पहुंच पाओगे। अगर सिस्टम बार बार गलती करोगे, बार बार गलती करोगे, तो 30,000 की आपकी औकात है, ताकत है, मेहनत है, इसके ऊपर आपकी कैपेसिटी नहीं है, इसके ऊपर सिस्टम लगेगा, ये जो 8 बेसिक्स लगेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा।
एक छोटा सा स्टोरी और मैं समापन करूंगा अपनी बात को। 8:20 पे हमने शुरू किया था और 40 मिनट का ही मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है, वो खत्म हो गया। एक छोटा सा स्टोरी आपको बहुत बहुत आपको फील करेगा और समाज में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। एक बार एक बंदे को एक पनिशमेंट दिया गया, उसने कुछ गलती करी तो पनिशमेंट उसको मिला और पनिशमेंट में उसको कहा गया कि देखो तुम या तो 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ, दोनों में से तुम कुछ भी डिसाइड कर लो, लेकिन 100 खाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खा पाए, दूसरा प्लेटफॉर्म लेते हो, तो आपने दूसरा पनिशमेंट 0 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है? तो उसने बोला इसमें कौन सी बात है भाई, 100 प्याज खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पनिशमेंट बच गया भाई, हमको बड़े सस्ते में निपट गए। उसने प्याज खाना शुरू किया, 10, 15, 20, 25, 40, 50 तक पहुंचा। बोला साहब मर जाऊंगा, ये तो देसी प्याज आपने दे दी, इसमें तो बहुत तीखापन है, मेरे को तो नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। बोले ठीक है, तो फिर जूते खा और 0 से शुरू कर। बोला हाँ ठीक है। जूते शुरू हुए, 1, 2, 4, 10, 15, 20, 50 जूते खा पाया था और तभी चिल्लाने लगा मर जाऊंगा, अब नहीं होता। बोले फिर क्या करें? बोले फिर से प्याज खाऊंगा। तो बोले ठीक है, शुरू कर 0 से। कहने का मतलब यह है कि हमारे दादाजी जो करते थे, हमारे पिताजी जो करते थे, हम जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो करेंगे, जो हमारे नाती पोते करेंगे, रिजल्ट यही आने वाला है, सेम रहेगा। लेकिन अगर वो प्याज 100 खा रहा था, 60 तक पहुंच गया था ना, थोड़ा रुक के और खा लेता 10, फिर थोड़ा रुक के 20 और खा लेता, तो वो 100 कर लेता। मतलब हमने टीम बनाई, 20-25 लोग जोड़ लिए, जोड़ तो लिए ही है ना, काउंसलिंग कर लो भाई, उनकी लिस्ट। वॉइस नहीं आ रही है सर। जी, तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी चिंता करोगे, कभी भी आपको लगेगा पे आउट नहीं बढ़ रहा है, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, एंड वेन एवर यू विल टॉक टू ए एक्टिव अपलाइन, ही विल से यू टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, he will start from the zero again, make a counseling meeting with your group, with your cabinet, then make a list and start planning, प्लान शो करना शुरू करिए। वीकली क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। ईच एंड एवरी टाइम योर अपलाइन विल से स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जूते नहीं खाने हैं और ना ही प्याज खानी है, लेकिन स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ेगा। तब फिर आपको लगेगा यार मैं 3 साल का लीडर हूं, मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, आप मुझे लिस्ट बनाने को कह रहे हो, आप मुझे बीओपी करने को कह रहे हो। हाँ भाई, आप ही ने तो बोला मुझे बुखार है, तो मैं पीसीएम ही तो दूंगा ना आपको। तो जो आपकी टीम में प्रॉब्लम है, मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी टीम में ये प्रॉब्लम है और इसलिए आपको ये ही करना पड़ेगा। आपकी टीम का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर प्लान सोवर नहीं है, काउंसलिंग करने वाले लीडर्स नहीं है, वीकली असेसमेंट करने वाले लीडर नहीं है, इसलिए आपको जीरो से ही करना पड़ेगा। सो आई एम टेलिंग यू ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं भी एक बहुत लोकल और बहुत गरीब फैमिली से रहा, बहुत निचले स्तर से हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी ने किसी तरीके से वो हमें, वो जब पीएससी में भर्ती हुए हमें कानपुर लाए और हमने 3 बहनों और मैं अकेला था। मेरे 4 चाचा लोग थे जो मेरे पिताजी उनको भी संभालते थे, हमें भी संभालते थे, एक सिंगल अर्नर थे। और मैं पढ़ाई करके 10+2 के बाद 1996 एयरफोर्स में ज्वाइन कर गया। जैसा लोगों ने कहा करता गया और जहां पहुंचते सभी थे, मैं भी वहीं पहुंच गया। लेकिन नेटसप में मैंने अपने गुरु बनाए। मैंने मैनेजमेंट में किशोर वर्मा जी हैं, रचित सिन्हा हमारे जोनल हेड हैं, उनको सुना। मेरे गुरु विधान मलिक सर, जिनकी इनकम 3 करोड़ से ज्यादा है, डॉक्टर विधान मलिक। ग्रेट अपलाइन गोपाल सिंह साहब, जिनकी इनकम करीबन 7.25 करोड़ है। मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर महेंद्र सालवी साहब महाराष्ट्र से हैं, जिनकी इनकम लगभग 32.5 करोड़ है। ये जैसा बोलते हैं करता हूं,
और ये जो मेरा अनुभव, ये मेरा ट्रेनिंग है, इसको मैंने 12 साल आरसीएम बिजनेस में कठिन परिश्रम के बाद इसको मैंने पाया था। ये मैंने आपको शेयर किया है। अगर आप इन चीजों के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा चेक करो कि इज आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, क्या मैं सही सही हार्डवर्क कर रहा हूँ। और ये बिजनेस कतई हार्ड वर्किंग का नहीं है, ये